प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश आदर्श विद्या मंदिर माउंट आबू। तो भाई आज की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने सप्तमी कक्षा विषय संस्कृत और इसके अंदर हमने पढ़ा था व्याकरणम, और व्याकरण में हमने पढ़ा था संधि किसे कहते हैं। तो भाई संधि तीन प्रकार की थी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम सबसे पहली संधि के बारे में पढ़ेंगे, स्वर संधि। तो स्वर संधि के बारे में हमने पढ़ा था कि जब दो स्वर आपस में मिल जाते हैं तो उनके आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और आज हम देखते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। वैसे तो 7 प्रकार की होती है, लेकिन उनमें से 2 प्रकार की संधि को हम आगे अगली क्लास में करेंगे। तो आज इस क्लास के लिए हमारी केवल 5 प्रकार की संधि ही हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो 5 प्रकार की कौन कौन सी होती है? सबसे पहले तो होती है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि कैसे होती है, इसके लिए एक सूत्र बनाया हुआ है। व्याकरण का ये एक सूत्र है, अकः सवर्णे दीर्घ। इसका अर्थ क्या होता है कि जब दो स्वर, कोई भी स्वर हो, जैसे ए, ई, उ, री, ये हर स्वर छोटा ए, छोटी ई, छोटा उ और री, इसके बाद पुनः हर्स्व स्वर ए, ई, उ, री, चाहे तो ये आ जाए, अथवा दीर्घ स्वर, दीर्घ क्या होते हैं, आ, ई, उ और दीर्घ रिकार, ये हर्स्व रिकार है और ये दीर्घ रिकार है। संस्कृत में रिकार 2 प्रकार के होते हैं, हर्स्व रिकार और एक होता है दीर्घ रिकार। ये रिकार होते हैं 2 प्रकार के। तो भाई ये आ गया रिकार, जब ए, ई, उ के बाद, ये यहाँ से था, ए, ई, उ के बाद चाहे कोई ह्रस्व स्वर आए अथवा दीर्घ स्वर आए, लेकिन होना समान चाहिए, तो उनके स्थान पर क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। अगर ह्रस्व आएंगे, ह्रस्व के बाद फिर से ह्रस्व आ जाए अथवा दीर्घ आ जाए, तो उनके स्थान पे दीर्घ हो जाएगा। जब 2 छोटे भाई आपस में मिल जाएंगे तो उनकी पावर बढ़ जाएगी, उनकी पावर ज़्यादा हो जाएगी। तो चाहे ये दोनों आपस में मिल जाए, चाहे ये आपस में मिल जाए, उनके स्थान पर ये दीर्घ हो जाएंगे। अब इसी चीज़ को दूसरी तरह से हम समझते हैं। अगर अ, ई, उ, री के बाद समान स्वर कौन से, यही समान स्वर आ जाएं, अथवा और क्या, आ, ई, उ और दीर्घ री आ जाए, तो उनके स्थान पर क्रमशः आ, ई, उ और री बन जाते हैं। अब उदाहरण से इनको समझते हैं, क्योंकि उदाहरण से जो हम समझेंगे ना तो उसको जल्दी समझ में आएगा। अब जैसे मैंने कहा था कि अ के बाद अगर समान स्वर आ जाए, यानी कि दोबारा से अ आ जाए, जैसे अ के बाद फिर से अ आ गया, तो क्या बना, आ बन गया। ए के बाद फिर ए आ गया तो क्या बना, आ बन गया। जैसे धर्म जमा अर्थ, यहाँ पे धर्म के अंदर अ है और अर्थ का ए है, तो इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे धर्मार्थ बन गया। अ और ए का मिल गया, आ बन गया। धर्म जमा अर्थ बराबर धर्मार्थ, धर्मार्थ। इसके बाद मत जमा अनुसारम, क्या बना, इस अ और इस ए को मिला के आ बन गया, मतानुसारम। मत जमा अनुसारम बराबर मतानुसारम। इसके बाद में आगे आता है राम जमा अवतारम, क्या बन गया, रामावतारम। इसी तरह से आगे है आ। अभी मैंने कहा था कि अ के बाद समान स्वर यानी कि हर स्वर ए आ जाए अथवा आ जाए, तो उनके स्थान पे आ बन जाएगा। आ के बाद में ए आएगा तो भी आ बनेगा, और ए के बाद में आ गया तो भी आ ही बनेगा। जैसे देव, देव के अंदर अ है और आलय के अंदर आ है, ए और आ का मिला के बन गया आ, देवालय।
ये ऐसे नहीं बनेगा देवालयः, ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि जब ये ह्रस्व और दीर्घ आ मिलेगा तो बन के दीर्घ आ बन जाएगा, देवालयः। इसके बाद हिम जमा आलयः, वही सेम सिचुएशन है यहाँ पे, अ जमा आ मिलके बन गया आ, हिमालयः। पुस्तक जमा आलयः, क्या बना, पुस्तकालयः। इसके बाद में आगे आता है आ जमा आ बराबर आ के बाद में अगर आ जाता है तो उसके स्थान पर भी आ ही बनेगा। जैसे विद्या जमा आलयः, अब देखो यहाँ विद्या के अंदर भी आ है और आलय के अंदर भी आ है, तो दोनों को मिला के बना विद्यालयः। इसी तरह से वार्ता जमा आलापः, वार्तालापः, इस आ और इस आ के स्थान पर दीर्घ आ बन गया दोनों के स्थान पर। दया जमा आलू, दयालु, यहाँ पे विसर्ग नहीं है, दया जमा आलू बराबर दयालु। इसी तरह से आगे देखते हैं हम, आगे है ई का उदाहरण। ई जमा ई, छोटी ई और ये छोटी ई मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ी ई। जैसे कवि जमा इंद्रह, यहाँ पर भी छोटी ई है और यहाँ पर भी छोटा ई है, तो दोनों का मिला के दीर्घ ई बन गया। ये देखो दीर्घ इकार, कविंद्रह। मुनि जमा इंद्रह, मुनिंद्रह। अब देखो छोटी ई के बाद अर्घ ये दीर्घ इकार आ जाए तो उसके स्थान पर भी दीर्घ इकार बनेगा। जैसे कपि जमा ई सह बराबर कपि सह, गिरी जमा ई सह बराबर गिरी सह। और ये देखो अगर दीर्घ इकार के बाद फिर से दीर्घ इकार आ जाए तो उसके स्थान पर भी दीर्घ इकार ही बनेगा। जैसे लक्ष्मी जमा ई सह बराबर लक्ष्मी सह, मही जमा ई सह बराबर मही सह। अभी एक उदाहरण और है आगे, उ जमा उ, छोटा उ और छोटा उ मिलके क्या बनेगा, दीर्घ उकार, उ। भानु जमा उदय है, ये भानु जमा उदय है, ये क्या बन गया, भानुदय। इसके बाद में है सु जमा उक्ति ही, क्या बना, सूक्ति ही। इधर भी ह्रस्व उकार है और इधर भी ह्रस्व उकार है, मिलके बन गया दीर्घ उकार। अब यहाँ पे देखो लघु उकार और दीर्घ उकार दोनों का मिलके बन गया दीर्घ उकार। जैसे लघु जमा ऊर्मी, ये ऊर्मी का ऊ है वो दीर्घ है, तो दोनों को मिला के बन गया दीर्घ, लघूर्मि ही। यहाँ पे भानु जमा ऊर्जा, ये भानु का ऊ ह्रस्व है और ऊर्जा का ऊ दीर्घ है, दोनों को मिला के बना भानुर्जा। एक उदाहरण है यहाँ पे, दीर्घ उकार जमा दीर्घ उकार बराबर दीर्घ उकार। जब बड़ा ऊ और बड़ा ऊ आपस में मिलता है तो बड़ा ऊ ही बनता है। जैसे ऊ भानु, ये भू जमा ऊर्जा, भू का ऊ दीर्घ है और ऊर्जा का ऊ दीर्घ है, मिल गया भूर्जा। वधू जमा ऊर्जा, वधूर्जा। अब लास्ट उदाहरण है ये, री जमा री, ये रिकार का एक ही उदाहरण उपलब्ध है और कोई मिलेगा तो वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। पितृ जमा ऋणम, यहाँ भी री है और यहाँ भी री है, तो दोनों का मिला के बन गया पितृणम। ये पितृ जमा ऋणम था, दीर्घ होने के बाद बनेगा पितृणम। तो ये हमारे दीर्घ संधि के सारे उदाहरण आ गए हैं। इसके बाद में आगे जो दूसरे नंबर पे कौन सी संधि होगी वो हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। तो ठीक है भाई, तब तक के लिए धन्यवाद।